वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा सेशन नंबर 23 है ऑनलाइन कोर्स का। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है पीपीसी, उसका आगे सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ अमेज़ॉन पीपीसी कैंपेन्स। ये हम आज पढ़ेंगे और इसके डिटेल्स को समझेंगे, इस थ्योरेटिकल पार्ट। और नेक्स्ट फिर पार्ट जो होगा हमारा हाउ टू सेट अप मैनुअल एज वेल एज ऑटो कैंपेन, वो मैं फिर आपको उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि क्या आज का हमारा डिस्कशन है। अच्छा, इससे पहले हमें समझना होगा कि हाउ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग टर्म्स। ठीक है, कंपेन जिस तरह एक इलेक्शन कंपेन होती है, ज़ाहिर है उसमें एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है, तो एडवर्टाइजिंग कंपेन भी ऐसी ही होती है। क्या आपने एक मोमेंटम बनाना होता है अपने प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक इंट्रोड्यूस करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को वर्चुअली सेल करने के लिए। तो कंपेन जो लोग बनाते हैं या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह फेसबुक एड्स पे भी अगर जो लोग कंपेन बनाते हैं, तो सबसे पहले कंपेन होती है, उसके नीचे ऐड ग्रुप होता है और फिर एक ऐड सेट होता है। ठीक है जी। अब इसको हम समझते हैं कि कंपेन होती क्या है। सेट ऑफ ऐड ग्रुप्स अंडर ए कॉमन एडवर्टाइजिंग बजट। आपका जो एक बजट आपने एलोकेट किया होता है, उसके मुताबिक आप उसको एलोकेट करते हैं बजट, और ऐड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ऐड सेट्स बनाते हैं और उसको आप चलाते हैं। ठीक है जी। ऐड ग्रुप्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज योर प्रोडक्ट्स। ऐड ग्रुप जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज करता है, जो कि एक ऐड फॉर्म की सूरत में होता है, सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर डिज़ायर्ड बिजनेस गोल। ताकि आप अपनी जो भी बेसिकली अल्टीमेटली बिज़नेस गोल क्या होता है? बिज़नेस गोल आपका ये होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। और वो कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट को बेच के। और प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? आप उसको ज़ाहिर है एक ऑर्गेनिक तरीके से बेच सकते हैं, वक्त के साथ साथ जब आपका स्टोर मैच्योर हो जाता है। लेकिन शुरू में आपको ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। तो इस पे आपको बजटिंग भी इस पे स्पेंड करनी पड़ती है, ब्लीडिंग भी करनी पड़ती है, रिव्यूज़ डिफरेंट तरीके हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जी क्या होता है ऑटोमेटिक पीपीसी कैंपेन। क्या होती है? इसमें हम अमेज़ॉन को एक बजट अलॉट कर देते हैं और अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी से, हमने ज़ाहिर है हमने उसको जो हमने फ़र्ज़ करें, हम इसमें मिसाल लेते हैं कि जी बेबी हुडेड टावल है, उसमें हम अमेज़ॉन को बता देते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो वो अपनी मर्ज़ी से जो उसके ना अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली चूजेज़ दी टारगेट कीवर्ड फॉर योर, मीन्स दैट यू हैव नो कंट्रोल एज टू विच कीवर्ड टू पिक ऑन योर कैंपेन। इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है। अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी से अपने एल्गोरिथम की बेसिस पे, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसका पीछे सारा सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए कि अगर फ़र्ज़ करें बेबी हुड टावल में कौन कौन से कीवर्ड चल रहे हैं, चाहे वो अच्छे रैंक हैं या बुरे रैंक है, वो उसके मुताबिक आपकी कैंपेन चला देता है। तो ये ऑटोमेटिक कैंपेन में ऐसा होता है। Amazon determines which keywords to include on the campaign based on the content of your product listing as well as on related customer searches। इसमें दो तरीके Amazon देखता है। एक तो आपके जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए हुए हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर, Amazon उसको देखता है, उसकी बेसिस पे उसको टारगेट करता है। और दूसरा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर ने सर्चेस की होती हैं, उसके करीब तरीन उसको जो सर्चेस हुई होती हैं उसके ऊपर टारगेट करता है। ठीक है। तो ये एक हिट एंड ट्रायल होता है, क्योंकि शुरू में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको भी यू आर आल्सो नेवर नो कि भाई एक नया ब्रांड है, आपको पता ही नहीं कि उसके कौन से ऐसे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि होने चाहिए। तो उसमें शुरू में हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप ऑटोमेटिक पीपीसी कैंपेन का सहारा लें। बाद में जब आपकी कैंपेन मैच्योर हो जाए, आपका प्रोडक्ट जो है रैंक हो जाए, ऑर्गेनिक आपको सेल्स आना शुरू हो जाए, तो फिर आप उसको स्पेसिफिक कीवर्ड्स थ्रू मैनुअल कैंपेन दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी योर एड्स विल शो अप ऑन रेलिवेंट सर्चेज रिजल्ट्स एंड प्रोडक्ट्स पेजेस रिलेटेड टू व्हाट यू ऑफर। हमारा जो फिर ऐड है ऐसे पेजेस पे शो होगा जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब जिस तरह बेबी हुडेड टावल है, तो ये किड्स से रिलेटेड जो भी है, क्या नाम है, वेबसाइट्स हैं, उस पर देखा जाएगा। फेसबुक पेजेस हैं, उस पर अमेज़ॉन उसको दिखाएगा, अमेज़ॉन उससे रिलेटेड ऑडियंस को दिखाएगा। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है योर ऐड विल ऑल्सो अपीयर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर हु आर सर्चिंग फॉर एनी। और ऐसे लोगों को अमेज़ॉन ऐड दिखाएगा कि जो आपके जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स हो रहे हैं उनको जो सर्च करेंगे, दैट यू हैव इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग।
उससे मुताबिक ही लोग आपके उस ऐड को देख सकेंगे, जो कि प्रोडक्ट आपकी जो आपके प्रोडक्ट टाइटल में कीवर्ड यूज़ हुए हैं, जो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में कीवर्ड यूज़ हुए हैं, जो आपके 5 बुलेट्स पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, उसके अंदर जो कीवर्ड और बैक एंड सर्च टर्म्स के अंदर भी जो आपने कीवर्ड्स जो रह जाते हैं वो जो आप बाद में डालते हैं जो उसमें यूज़ हुए होते हैं, तो वो भी सारे उसके अंदर से अमेज़ॉन उसको देखता है और उठाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो मैंने पहले आपको सारा बता दिया कि ऑटोमेटिक कैंपेन क्या होती है, तो अब हम वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैनुअल पीपीसी कैंपेन। द मैनुअल कैंपेन अलाउज यू टू चूज एंड कस्टमाइज विद कीवर्ड्स टू टारगेट ऑन योर एड्स। इसमें हम अपनी मर्जी के कीवर्ड्स टारगेट करते हैं, जो हम मुख्तलिफ जगह से, जंगल स्काउट से, हीलियम 10 से, अगर वही ऐसा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी डिमांड है, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं, तो हम इन जो टूल्स हैं हीलियम 10 और जंगल स्काउट का सहारा लेते हुए जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको तलाश करते हैं और अपनी जो है ना लिस्टिंग के अंदर कंटेंट राइटर से अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में वो ऐड करवाते हैं। अच्छा जी, यू कैन टारगेट 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। हम 3 तरह के जो कीवर्ड्स हैं, एक ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड यानी कि जो जिनका फ़र्ज़ करें जिस तरह एक कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन, तो ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। फिर आगे एक इसकी फ्रेज़ है मोबाइल फ़ोन LCD, ठीक है जी, इसमें LCD वाला मोबाइल फ़ोन। फिर आप कहें जी मोबाइल फ़ोन आईफोन, जो भी आईफोन 14 चल रहा है या 13 चल रहा है स्पेसिफाई कर दें, तो वो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड सर्च टर्म्स हैं उसमें 3 से 4 वर्ड से ज़्यादा, जिसको कहते हैं लॉन्ग टेल हेडेड कीवर्ड्स, तो उससे ज़्यादा आपने नहीं करना। तो ये तीनों तरह के जो तरीके हैं, ब्रॉड, जो एक ब्रॉड जिस तरह मैंने बताया मोबाइल फ़ोन, फ्रेज़ में हम उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं, और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में हम 3 से 4 वर्ड्स के ज़रिए अपनी जो भी हमारी डिमांड है उसको बताते हैं, और उससे फिर आपकी सर्च नैरो डाउन हो जाती है और आपको 100% वो प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है जिसकी आप तलाश में ऑनलाइन में अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर आए होते हैं। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। You can bid on your choice keywords and you have the option to bid different amount of each of them. आप अपने जो भी आपने कीवर्ड हैं आप उसकी बिडिंग करते हैं और उसके अंदर बजट अपनी मर्जी से, और अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करता है कि इस कीवर्ड पे आप इतना बजट लगाएं, लेकिन आप अपनी मर्जी से उस बजट को प्लस माइनस कर सकते हैं। This means that you can bid more competitively on top performing keywords to help you meet your sales goals fast. तो आप फिर आपके अपने अख्तियार में होता है कि जो हाईली competitive परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स होते हैं उसके बजट को आप ज़्यादा रख लेते हैं, जो लो परफॉर्मिंग है उनका बजट कम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो भी बजट आपने एलोकेट किया हुआ है उससे रिलेटेड उन कीवर्ड्स में डालते हैं और उसको फिर क्या नाम है आगे कैंपेन को चलाते हैं, और इससे आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल करते हैं। तो मेरी जो सजेशन है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट हैं तो आप मैनुअल पीपीसी कैंपेन की तरफ जाएं, लेकिन वाइस वर्सा अगर आप बिल्कुल ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बिल्कुल एक यूनिक प्रोडक्ट है या इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उसमें आप ये चांस ले सकते हैं कि मैनुअल पीपीसी ऑटो पीपीसी कैंपेन चलाएं। ठीक है जी। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसमें रिकमेंडेड यही है कि अपनी जजमेंट पे, अपनी एक्सपर्टीज़ पे आप इसको लेकर चलें। ठीक है जी। तो आज का इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।